हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। सब बढ़िया, मजे में? सही है। तो कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस के कुछ सवाल कराए थे आपको, और आपको पहले भी मैं कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपिक का मिसलेनियस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको, क्योंकि पीछे जो एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं वो मिसलेनियस तक पहुंचने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें आप आराम से इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और आज हम मिसलेनियस को एंड करें, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? प्रूव दैट। अब आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो प्रूव दैट। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपका सवाल है, और यहाँ पे दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1। तो ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ऑब्जर्वेशन देखो। इसको हम दो वे से कर सकते हैं। एक वे तो ये है कि आप जानते हो, आपको मैं सिखा चुका हूं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, इन टर्म ऑफ cos क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने आपको सिखा दिया, ठीक है? आप ये जानते हो। तो आपने क्या किया, 2 tan x जब रूट एक्स पुट कर दिया, तो ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो tan इनवर्स रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है? एक तो ये हो गया। एक जो टीचर लोग कराते हैं वो ले लेते हैं LHS, सॉरी RHS ले लेते हैं, और 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मोस्टली टीचर इसी से कराते हैं। तो अब देखो, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि x हम क्या पुट करें, x हम यहाँ क्या पुट करें कि cos की आइडेंटिटी बन जाए। क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये क्लास 11th में आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। तो अब देखो, ये आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया। तो जब हमने tan स्क्वायर थीटा पुट किया तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये आपका हो गया 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। और cos इनवर्स cos 2 थीटा को आप 2 थीटा लिख सकते हो, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ये चीजें कि 2 थीटा जो है उसके रेंज में लाई कर रहा है, मतलब 0 से पाई में लाई कर रहा है। ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये चीजें कहीं भी किसी बुक में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम लोग इसके मार्क्स काटते हैं। इसे ठीक से देखना। एक्चुअली क्या है, हमें दे रखा है कि x क्या दे रखा है? 0 से लेके 1, ठीक है? 0 से लेके 1। x आपने क्या पुट किया है?
tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 0 से 1। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 1 से लेके 0। तो थीटा आपका हो गया tan को इधर tan इनवर्स 1 इज π/4 और 0 में आपका 0 हो गया। तो 2 थीटा जो हो गया आपका 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया आपका π/2 और ये आपका हो गया 0, मतलब 0 से π/2 ये हो रहा है। क्लियर है ना कि थीटा इज यहाँ, तो 2 थीटा इक्वल टू 0 से। तो अगर cos थीटा तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, बिकॉज 2 थीटा जो है 0 और पाई के बीच में लाइक कर रहा है। तो आपने ये दिखाना कंपलसरी है, तो आपका ये आ गया थीटा। अब यहां से देखो, अगर आपके tan थीटा अगर यहां से निकालते हैं तो ये हो जाएगा √x। तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स √x। ठीक है, तो आपने यहां डाल दिया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √x और यही आपका LHS। तो आपको मोस्टली इसी वे से मिलेगा, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। क्लियर है? 9th देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग पेपर में ये सवाल देते हैं। क्या है आपका cot इनवर्स 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x ये दे रखा है। और क्या प्रूव करना है आपको, x/2 और डोमेन क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/4 ये दे रखा है आपको। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जब भी देखोगे पेपर में ये सवाल आपको मिलेगा। आप PYQ उठाओगे देखोगे ये सवाल आपको मिलेगा। यहां नहीं पूछेगा तो डिफरेंशिएशन में पूछ देगा आपको। ठीक है, हमने क्या लिखा, LHS। अब यहां देखो, ये चीजें आपको मैं एक जगह बताया था कि 1 प्लस cos 2a आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर। ठीक है, 99% यूज होता है ये फॉर्मूला। 1 माइनस cos 2a तो आप लिखते हो 2 sin स्क्वायर। ये तो क्लियर है आपको। लेकिन अब ये देखो, अगर हमें 1 प्लस साइन 2a दे दिया तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखना cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो, इसको अगर आप खोलते हो तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a। ठीक है, इसको अगर आप खोलते हो तो ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हो गया 1 और 2 साइन a cos a क्या हो गया, साइन 2a। क्लियर? लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना कि अगर 1 माइनस साइन 2a है तो इसको आप लिखोगे cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव आ गया है, तो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप ये जानते हैं कि cos की वैल्यू 0 से π/4 पे cos 0 आपका 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो 0 से π/4 पे cos जो होता है, cos की वैल्यू ग्रेटर देन sin a होता है। कब? जब a बिलोंग करे 0 से लेके π/4 में, तब तो आप ये यूज करना। और आप sin a क्योंकि ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। यहां प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखो निगेटिव वाले में।
ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखना। कब? इसी का 1 माइनस साइन 2a की बात कर रहा हूं। जब a जो है ये बिलोंग्स टू π/4 से लेके π/2 में आ जाए, क्योंकि कॉस जैसे से साइन की साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन इज ग्रेटर देन कॉस ए। कब? जब पाई। ये बहुत नोटिस चीज करना है, बोर्ड में एक बार यही पूछ दिया था और सारे बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सिर्फ ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो बच्चे लोगों ने पूरी गलत कर दी। तो आप ये देखना। तो अब यहाँ देखो, ये हमें दे रखा है 0 से π/4। हमने क्या किया यहाँ पे? कॉट इनवर्स। अब जैसे साइन 2a है तो आप यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला, 2a है तो देख लो यहाँ a हो जाता है, ये 2a है तो आप यहाँ a लिखते हो। अगर यहाँ पे a डालूंगा तो ये a/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन x को आप क्या लिखोगे? cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है। और 1 माइनस साइन x को क्या लिखोगे? cos x/2 माइनस साइन x/2। क्लियर है? और यहां भी लिखोगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख दिया आपने। अब देखो हो गया, कहानी समाप्त। रूट से बाहर आ गया, ये हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2। ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। ये हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2। माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2। माइनस है ना, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप देख रहे हो ये और ये गया, ये और ये गया, तो आपके पास क्या आ गया? ये कॉट इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2। 2 से 2 भी गया, ये हो गया कॉट इनवर्स cot x/2। क्लियर है? जो कि आंसर x/2 हो गया, क्योंकि कॉट का आपको मैं क्या लिखा था? 0 से लेकर पाए, और यहां देख रहे हैं कि आपको x दे रखा है। x क्या दे रखा है? 0 से लेके π/4। तो अगर इसको बाई 2 आप करोगे, ये भी बाई 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएंगे, और ये 0। तो ये 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सही से करना। बहुत सारी जगह आप देखोगे बच्चे इसको रैशनलाइज करते हैं, लेकिन वो हमेशा ट्रू नहीं होता, इसलिए आप इसको, इस फंडामेंटल चीज को आप प्रोसेस करना, आप रैशनलाइज करके मत करना। क्लियर? ठीक है। अब बच्चे क्लास क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सवाल है आपका tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और लाना क्या है आपको? π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपको लाना है। आपको हमने राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म जो पढ़ाया था, तो आपको मैं लिखाया था कि कभी भी √a प्लस एक्स या √a माइनस एक्स है,
तो क्या सिखाया था, अगर पढ़ के आया हो तो बताओ। और मैं कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराया था आपको, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ मेंशन किया था आपको, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि रूट ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स अगर ऐसा सीन होते हैं तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस टू थीटा, आपकी मर्जी, ए कॉस थीटा या ए कॉस टू थीटा डालते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया लेट एक्स इक्वल टू, ए तो आपका 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू आपने कॉस थीटा ले लिया। तो ये चीज हो गया आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ये, आपने एलएचएस ले लिया। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस, मैं कहा था ये 99% यूजफुल आइडेंटिटी है, थीटा बाई 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं कर रहा हूं, बस बेसिक्स हैं। रूट 2 आपने कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया साइन थीटा बाई 2, रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके मैंने काट दिया, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। और आपको मैंने कहा था ये चीज पहले भी कभी मेंशन, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कभी ये फॉर्मेट में हो तो हम क्या करते हैं, क्या बोला, यस यस सही, हाँ, हमेशा हम कॉस वाली टर्म से कॉस थीटा बाई 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं, हमेशा जब भी ऐसा हो cos x माइनस साइन एक्स बाई, तो हमेशा हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस वाले टर्म से, मतलब कॉस थीटा बाई 2 से आप डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 दैट इज 1, साइन अपॉन cos क्या हो गया tan, नीचे क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा बाई 2। और ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि 1 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस tan, जस्ट याद रखा करो, मतलब ये हो गया मेरा tan इनवर्स tan 1 मतलब पाई बाय 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2, सिखाया था ना आपको कि 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स इज tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस एक्स, ये सब फिर आपको करना पड़ेगा, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। और दिस विल बिकम्स, ये हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। फिर यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गया कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने यहां देखा क्वेश्चन में रेंज क्या दे रखा था, एक्स इज रेंज, देख लेना कि रेंज जो मैंने कॉपी नहीं किया है, रेंज था मेरे ख्याल से -1 बाय रूट 2 से कुछ भी, आप मैं बताता हूं अभी, एक्स है -1 बाय रूट 2 से लेके मान लो कि 1 बाय रूट 2, तो आपने यहां पे लिखा कॉस थीटा, एक्स क्या है आपका कॉस थीटा है, ठीक है।
और आप जानते हो कि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो क्या होता है कॉस में, ये रिवर्स कर जाएगा जब थीटा, जैसे साइन टैन में तो आप डायरेक्ट लगाते हो ना, कॉस जब जाएंगे ये, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा इधर कॉस इनवर्स 1/√2, और ये हो जाएगा तो कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन, जो डिक्रीजिंग, कॉस 0 इज 1 और कॉस 90 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसमें रिवर्स कर जाता है, ये सब ध्यान रखना। 1/√2, तो ये हो गया आपका π/4, और ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी ये नहीं माइनस में, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, और ये हो गया आपका π/4। क्लियर है? अब यहाँ पे θ/2 है, तो अगर θ/2 करोगे तो क्या होगा, ये 3π/8, और ये हो जाएगा आपका π/8, θ/2 आ गया। अगर हम यहाँ देख रहे हैं माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थी, कभी भी आप इनइक्वालिटी जानते हो कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये रिवर्स हो जाता है, ये हो गया 3π/8, और ये हो जाएगा आपका π/8, ठीक है। फिर आपको π/4 ऐड करना है, तो π/4 आप ऐड कर दोगे, π/4 आपने ऐड कर दिया, 2π - 3π, ये हो गया -π/8, और ये हो जाएगा आपका क्या, π/8। तो देख रहे हो, तो ये -π/2 और π/2 में लाइक कर रहा है, ये चीजें ना समझना जरूरी है, थोड़ा सा इसको ठीक से समझना। तो ये हो गया आपका π/4 - 1/2, और थीटा आपने यहां से निकाल लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया, cos इनवर्स x, और यही आपका RHS। क्लियर? ठीक, इस पे थोड़ा सा फोकस करना, अभी लिखो कहीं नहीं, इस पे फोकस करना, क्योंकि इसके कारण बच्चे के मार्क कट जाते हैं, तो इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई tan इनवर्स tan x x, तो कंडीशन है ना कि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो वो दिखाना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये -π/2 और π/2 के बीच बना चाहिए, ये तो दिखाना पड़ेगा हमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो बच्चे, अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, पहले एक सवाल और देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये सवाल है, और पूछ रहा है कि x क्या होगा। क्लियर? तो अब यहां देखो, आपको तो ऑलरेडी मैं सिखा दिया हूं कि tan इनवर्स x को अगर आप साइन में कन्वर्ट करोगे, पाइथागोरस लगा दो, ये हो गया आपका x/1, तो पाइथागोरस से ये हो गया 1 + x² का अंडर रूट, साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने यहां पे डाल दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स x/√1 + x², तो क्या हो गया आंसर आपका, x/√1 + x², ऑप्शन मार्क कर देना, ठीक है। ये अब हम 14 सवाल की बात कर रहे थे, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, सुपर, ये तो हमेशा अपन पॉकेट में डाल ही लेना, क्योंकि इस सवाल के 99% चांसेस होते हैं, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 99% चांसेस होते हैं, इसलिए इसको डाल ही लेना। क्या है सवाल, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। सवाल ठीक से देखना है, ये थोड़ा सा, ये सवाल है, वी हैव टू सॉल्व फॉर x, हमें x निकालना है। तो हमने क्या किया, देखो
पहला स्टेप में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये पाई बाय 2 इसको इधर ले गया, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि पाई बाय 2 है मतलब 90 डिग्री है, तो हमने क्या किया, यहां से 1 माइनस एक्स अगर निकाला तो साइन को इधर ले गया, या साइन दोनों तरफ, लोग टीचर लोग कहते हैं दोनों तरफ साइन लगा दो, छोड़ो, आप सिंपल साइन को इधर ले जाओ, पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे लॉक लग गया, गेट नंबर 1, इसको तोड़ना है आपको। तो कैसे तोड़ोगे गेट को, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्लास 11th में पढ़े थे आप, साइन 90 डिग्री, 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस तो आएगा ही आएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो जी, ये गेट को हमने तोड़ दिया, लॉक को। अब सेकेंड गेट को तोड़ना है आपको, सेकेंड गेट को क्या तोड़ना है, कैसे तोड़ें इसको। अब देखो यहाँ पे cos 2a, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं cos 2a का, cos 2a, ये हमने लिया है किसको, a लिया है हमने साइन इनवर्स x को। तो cos 2a का, क्योंकि साइन में है, cos 2a का साइन में क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a का। तो सर गेट तोड़ रहा हूं मैं, cos 2a हो गया मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्या है आपका साइन इनवर्स x। चलो जी, ये भी गेट टूट गया। अब देखो साइन, ये जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसको आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका हो गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया, 1 से 1 कट गया, इसको आप इधर ले आना 2x को। कभी भी आपको पढ़ाया गया होगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स है, कभी इस एक्स को मत काट देना कि क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरोज होंगे, दो रूट होंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, आपने x कॉमन लिया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक तो वैल्यू हो गया आपका x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया x इक्वल टू 1/2। अब क्या होता है यहाँ पे, देखो आंसर आ गया, बुक खोलो, देखो आप लोग तो देखोगे कि फर्स्ट ऑप्शन में ही 0 और 1/2 है, आप उस पर क्लिक कर दोगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब दो वैल्यू आ जाए, जब x के दो वैल्यू, प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा हुआ था x ग्रेटर देन 0, जब x दो वैल्यू है तो आपको इस इक्वेशन में डाल के देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, इसको लिखा फॉर चेक, ये दिखाना है आपको, ये स्टेप दिखाना है, चेक x इक्वल टू, पहले 0 लेते हैं। अगर मैं यहां पे डाल रहा हूं कि साइन इनवर्स 1 माइनस 0 आपका हो गया 1, 2 साइन इनवर्स 0 होना चाहिए π/2। अब देखो साइन इनवर्स 1, तो ये हो गया π/2, और ये तो आपका 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, π/2 इक्वल टू π/2 सही है, 0 सही है आपका। अब आ जाओ, आपने लिया x इक्वल टू 1/2, अब ये डालते हैं आप यहां पे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, लाना क्या है π/2 होना चाहिए। तो अब देखो 1/2 हो गया आपका π/6, ये भी हो गया 2π/6 इक्वल टू π/2, ये हो गया आपका माइनस π/6 इक्वल टू π/2, ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है आपका, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए आप लिखेंगे, ये दिखाना है आपको
इसलिए आप क्या लिखेंगे, हैंस x इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो एनसीईआरटी यहाँ पे हम लोगों का एंड हो जाता है इनवर्स का, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाहर से आर.डी. शर्मा या अदर बुक से जो क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता ही रहूंगा रह के। पहले आप एनसीईआरटी को ओके करो, फिर बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल से वही 5-7 क्वेश्चन है जो आप लोग अपने पॉकेट में, और इसके बाद क्योंकि ये तो एनसीईआरटी एंड हो गया, अब यहाँ पे क्या है कि डोमेन रेंज बोर्ड में एनसीईआरटी में नहीं कहीं है, लेकिन बोर्ड में डोमेन का सवाल एक आना ही आना है, चाहे असर्शन रीजन में आए या 1 मार्कर में आए, बल्कि आना ही आना है। तो अगला टॉपिक हम लोग का डोमेन होगा, वो एक क्लास में हम लोग का बोर्ड हिसाब से हो गया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा। ठीक है? और बच्चे लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये बस ये करते रहे और मैं आप लोगों को देता रहूंगा। ओके, थैंक यू।